मेरा सवाल वो है जो ननकू और रज्जाक का सवाल है, जो लोग हमसे पूछ रहे हैं, वो भाजपा वालों से, कांग्रेस वालों से नहीं पूछ रहे। वो कह रहे हैं कि भाई साहब एक नारा आया है कि जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत। अगर मान लो 24 में वो बंगलोर में जो गठबंधन बना वो नहीं जीता, तो क्या ये माना जाएगा कि भारत हार गया? अखबार में लिखा जाएगा, टीवी में बोला जाएगा, गजट नोटिफिकेशन इस बात का आएगा, चुनाव आयोग ये लिख के देगा कि इंडिया हार गया। ये बड़ी समस्या है गांव देहात तक। मिश्रा जी वो कह रहे हैं भाई साहब इंडिया हार जाएगा कि भारत हार जाएगा, इसका कुछ मामला फरियाओ। मिश्रा जी। नहीं, अमिताभ जी, बहुत प्रिंसिपल ओरिएंटेड आपका ये क्वेश्चन है, और पॉलिटिकल पार्टियों का क्या व्यू है ये आप उनसे ले लीजिएगा, हम कॉन्सेप्ट बेसिस की एनालिसिस करेंगे। इलेक्शन कमीशन कभी भी लिख के नहीं देगा कि इंडिया हार गया, I.N ये वाला इंडिया, क्योंकि ये लोग इंडिया के नाम पे ना पार्टी बनाएंगे ना लड़ेंगे, कांग्रेस और इन सब के नाम पे अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंडिया है ना, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा छल है, और इसका मैं उदाहरण दे दूं, कुत्सित प्रयास और षड्यंत्र है। इसका उदाहरण देता हूं, लोग भले ही कुछ समझे, लेकिन हमारे पुराणों में, हमारी फिलॉसफी में एकदम दूध का दूध और पानी का पानी है। महाभारत में पुंडरीक की कहानी याद होगी, जो नकली हाथ लगा लेता था, चक्र ले लेता था सुदर्शन, और बोलता था मैं असली कृष्ण हूं, और कृष्ण ने उसका वध किया था। काली नेम वगैरह भी इसके उदाहरण है, जो बोलते थे कि मैं फलाने हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं। और सुन लीजिए, ये कुत्सित चाल क्यों है? किसी भी देश को या देश की कोई ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी को जिसपे संविधान का हक है, देश का हक है, देशवासियों का हक है, उसका प्रयोग अपने निजी राजनीतिक फायदे या बिजनेस के फायदे के लिए, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र मैं मानता हूं देश के खिलाफ। और कई और ऐसे लोगों ने इसके पहले किए। हमने ये सोचा था कि आजादी के बाद इतनी नैतिकता रहेगी कि इस तरह का कुत्सित षड्यंत्र कोई नहीं करेगा। इंडियन मुजाहिदीन करे तो ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी अगर ये क्लेम करने लगे मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, यानी कि आपका एरिया क्या 86 लाख वर्ग किलोमीटर है? जो भारत की जो परिभाषाएं हैं यहाँ पे, क्या आप उन परिभाषाओं में फिट बैठते हैं? आप उन शर्तों को सेटिस्फाई करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा जो है, मैं इसको कुत्सित चाल षड्यंत्र, अरे इससे बेटर तो मैं मुगलों को बोलूंगा कि उन्होंने इंडिया वगैरह नहीं, उन्होंने अपना नाम दिया। इनके पास तो चूंकि ये इतने नाकाम हो गए हैं जनता के प्रहार से, क्वेश्चन से, कि एक अपने आप। ठीक है मिश्रा जी, दोबारा मैं आता हूं आपके पास, बाकी मेहमानों के पास चलता हूं। एक सज्जन ने मुझसे कहा, मैं पवन जी आपके पास आऊंगा, एक सज्जन ने मुझसे कहा कि भाई साहब मान लो कोई आदमी थोड़ा शरारती टाइप का हो और एक कंपनी खोले जिसका कागज जमा कराए रजिस्ट्रेशन में अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ कंपनी करके, और उसका लेटर हेड छपा ले अमूल। क्या गुजरात में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, है ना, अमूल, और सामान बेचे अमूल के नाम से, तो क्या होगा? ट्रेडमार्क का कन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? मैंने भाई इतना दिमाग मेरे पास नहीं है, आज मैं बहस में रहूंगा तब इस बात रखूंगा। पवन जी, मुझे लगता है कि लोकसभा राज्यसभा में जो होगा सो होगा, लेकिन 24 का एजेंडा सेट हो गया, और अब चूंकि कुछ महीने बचे हैं, इसलिए लोकसभा राज्यसभा से कुछ हल निकलना भी नहीं, ना आपका ना भाजपा का। जी दोनों जी को नमस्कार। जी पवन जी, दोनों जानते हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों जानते हैं कि अब लोकसभा राज्यसभा से कुछ हल नहीं निकलना, अब तो एक ही सभा है, जनसभा, जहां से हल निकलेगा। देखिए, जनसभा का एजेंडा सेट हो गया आज जी, कुछ महीनों से हो रहा है, कुछ महीनों से हो रहा है। मैं पिछले 3-4 महीने से देख रहा हूं कि जो मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत ज्यादा हताशापूर्ण हो गई है। जब देखिएगा उनकी बातें, वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने के बाद में भी ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। अब ये इंडिया का मसला आता है, मुझे एक भी कोई बंदा ये बता दे कि इंडिया का मतलब भारत बोला है, कि हम भारत, इंडिया इज इक्वल टू भारत बोला है। आज भी राहुल जी का ट्वीट है, वी आर इंडिया। इंडिया बोला जा सकता है, जैसे डॉट लगता है कागजों में, जैसे SBI है उसका बाहर SBI लिखा जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा को BOB लिखा जाता है, इंडिया लिखा। दूसरी बात,
इंडिया लिखा है, कोई पाकिस्तान तो नहीं लिखा ना, कोई चाइना तो नहीं लिखा, कोई उसका व्यवसायिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। क्या बीजेपी फॉर इंडिया नहीं हुआ था, मूवमेंट हुआ था बीजेपी फॉर इंडिया? क्या मोदी जी वोट फॉर इंडिया नहीं मांगते? नहीं, ये सब बेकार की बात है। असल मुद्दा क्या है सर, जो मणिपुर जल रहा है ना, उसका जवाब नहीं है मोदी जी के पास में। देखिए, आप खुद माइन्यूट में जाइए। मानसून सत्र से पहले स्वयं मोदी जी ने बोला कि पूरे 140 करोड़ लोग सर झुक गया है, उन लोगों का शर्मिंदा है मणिपुर की घटना से। तो आज क्या दिक्कत है आपको लोकसभा और राज्यसभा में आकर? आप हमारे प्रधान हैं, पूरे देश के प्रधान हैं, आप नेता दल हैं, आप आकर बोल दें राज्यसभा और लोकसभा में। कोई दिक्कत है तो आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बोल दें, लेकिन अब बोलिए तो सही। 27 प्रतिनिधियों ने बोला कि हमें 276 में हमें बात करने का मौका दिया जाए, क्योंकि उसमें समय होता है। सरकार कह रही है 176 में आ जाइए। 176 में 2.5 घंटे की टोटल बहस होती है, जिसमें 1 से 1.5 घंटा खुद केंद्र सरकार खा जाएगी। 1 घंटे में क्या बोला जाएगा? होगा वही अमिताभ जी जो सर्वदलीय बैठक अमित शाह जी ने बुलाई थी, और उसमें मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री को मात्र 3 मिनट बोलने का मौका दिया गया था। तो देखिए, बातें सिर्फ बातें करने के लिए नहीं की जा रही है, कुछ हल निकले। आप आइए, बैठिए, बोलिए और कंडेम करें पूरा लोकसभा, सारी पार्टियां, कोई भी पक्ष नहीं है मणिपुर के लिए। सारे लोग आकर के बोले, आप बात रखिए, आप लेकर के जाइए सब लोगों को। हाँ, कि मणिपुर में जो हुआ है सारा देश साथ में है, वहां के लोगों की पीड़ा पूरे देश की पीड़ा है। अमिताभ जी देखिए, मुझे तो याद है आपने समय समय पर हमारी कान खिंचाई की है जब यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे और हमारी केंद्र में सरकार थी। निर्भया वाला केस हुआ था, जब आपने हमें बहुत डपटा भी था कई बार। 12 अगस्त 2017 का भी एक केस मुझे याद आ रहा है जो साउथ इंडिया में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में। तो मनमोहन सिंह जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में सुओ मोटो लेकर के आए थे, और उन्होंने राज्यसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराया था उत्तर पूर्व के लोगों के लिए कि हम सब, पूरा देश, सारे लोग साथ हैं। तो क्यों ऐसी पहल नहीं की जा सकती? राजनीति अपनी जगह है। आज हजारों लोग वहां बेघर हो चुके हैं, बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार। पवन जी, दोबारा मैं आता हूं, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में लाऊं, फिर आपके पास आता हूं। मणिपुर में जो हुआ वो, मालदा में जो हुआ वो, जगदलपुर में जो हुआ वो, चित्तौड़गढ़ में जो, कहीं भी भारत की जमीन पर जहां भी स्त्री की आंख से आंसू गिरा, वो हम सबके लिए साजिश शर्म की बात है। एक चीज। दूसरी चीज, लोकसभा राज्यसभा में कौन क्या कह रहा, ये देखते देखते मुझे 35 साल हो गए एक पत्रकार के नाते, जिसमें 25 साल तो मीडिया गैलरी में बैठ के हो गए। ठीक, हमने सबके रंग देखे, उसमें हमको मता कौन कितना चिंतित है। ठीक, सेंट्रल हॉल में जाके देखो, जो वहां ऐसा लगता कि बिल्कुल अभी फेंट हो जाएंगे, इतने दुखी हो गए हैं, वो सेंट्रल हॉल में आनंद ले रहे हैं सब लोग। ठीक, वो इसमें मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। सुखराम जब पकड़े गए थे रुपया के साथ, तो 16 दिन हाउस नहीं चला था। क्या बीजेपी वाले कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस कह रही थी कि क्यों बोले, आपके कहने से बोलेंगे क्या? 16 दिन नहीं चला हाउस। उनने कहा फलाने बोलेंगे, इनको सुनना है तो आ जाओ, नहीं तो जाओ। जय हरी की इतिहास अपने को घुमा रहा है। वो कह रहे अमित शाह को सुनना है तो कल सुन लो, नहीं तो भाई फिर ठीक है, जय जय। एक विषय है, इस देखना पड़ेगा हम सब लोगों ने तो मिला के आखिर उदाहरण सेट किए हैं ना लोकसभा राज्यसभा में। वही उदाहरण जो हम खुद सेट करके आते हैं, वो कभी हमारे गले में भी पड़ जाते हैं। ये समस्या है। खैर, एक बात कांग्रेस ने कही कि, एहसन सिंह अब आप पास आएंगे, एक बात कांग्रेस ने कही कि सब भारत है, सब इंडिया है। ठीक है, अच्छी बात है, सब इंडिया है। राहुल गांधी ने कहा वी आर इंडिया, यस। जवाहरलाल जी के शब्दों में कहूं तो सारे लोग, यहाँ के जमीन, यहाँ के खेत, यहाँ की नदी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पशु पक्षी, सब मिला दीजिए तो एक भारत माता बनती है, सब भारत है। ठीक बात है, मैं उससे सहमत हूं अगर राहुल जी वो कह रहे हैं। लेकिन अगर राहुल जी ये कह रहे हैं कि बंगलोर वाला इंडिया, तो मेरी असहमति है मित्र। अगर एहसन सिंह ये कहेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो दफ्तर है वो भारत है, तो मैं इनसे भी असहमति जताऊंगा। क्या? अगर मोहम्मद तकी ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ही भारत है, तो मैं उनसे भी असहमति जताऊंगा। क्या?
आप सब भारत का हिस्सा हो सकते हैं, भारत नहीं हो सकते। आप इंडिया नहीं हो सकते, इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं। हम महादेव के भक्त हो सकते हैं, हम महादेव नहीं हो सकते ना। सावन चल रहा है इसलिए बता दिया। महादेव के भक्त तो हो सकते, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते वी आर महादेव। नो, नॉट एट ऑल। ना 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 बाबा, ये मातृभूमि है, इसलिए मैं अनॉयड हूं। और मान लीजिए मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछता हूं कि मान लीजिए कल को भाजपा ये कह दे, इनको कौन रोक लेगा जब आपको कोई नहीं रोक रहा, ये कह दे कि अगर भाई जीतेगा भारत और अगर हम हारे तो भारत हारेगा, मंजूर है? मुझे तो मंजूर नहीं है। ये कौन होते कि इनके हारने से भारत हारेगा? ये भारत है, ये नहीं थे तो भारत नहीं था। और ओयो हुयूम ने जब कांग्रेस ने बनाई थी तो भारत नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं 5000 वर्ष का देश है। खैर, एहसान सिंह साहब, मैं समझ गया, मोदी जी ने कहा लोकसभा राज्यसभा का टंटा छोड़ो, जनसभा में चलो। क्या वहीं झंडा फहराओ। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और पॉपुलर PFI तक सब जितना जो कुछ था उनने आज जितना वो एमुनेशन था सब झोंक दिया कि भाई एहसान सिंह जाओ एटा इटावा फर्रुखाबाद में और बमबार्डिंग शुरू करो। नहीं, अब मैं समझ गया कि 24 के टोन क्या रहेगी। देखिए अमिताभ जी, हमारे मित्र भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। मैं कह रहा हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस नाते कहे कि किसी भी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा आधार होता है नेता, नियति और नीति। जो विपक्षी पार्टी है उनके पास कोई नेता है नहीं, अभी तक कोई नीति है नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर कभी सरकार हमारी बनेगी तो पुनः 370 ले आ देंगे। मुझे लगता है कि एक नाम, जिस नाम को लेकर चर्चा हो रही है, अगर हम कहें कि आप ही इंडिया हैं, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि कल को अगर आप हार जाते हैं तो क्या भारत आ गया। मैं उससे भी आगे बढ़ के एक बात पूछता हूं। एक अंसार नाम का या मोहन सोहन नाम का व्यक्ति है, मान लीजिए वो कोई गुनाह करता है तो पुलिस उस नाम का कोई अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, क्या उसको आके गिरफ्तार कर लेगी? इस पे एक गाना फिल्माया गया था, उसमें कहा गया था कि नाम से क्या लेना, मेरा काम देखो यार। अंसार नाम का एक व्यक्ति IAS भी हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, दूसरा अपराधी भी हो सकता है। मोहन सोहन नाम का व्यक्ति वो टीचर भी हो सकता है, अपराधी भी हो सकता है। तो नाम को लेकर अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे अगर नाम बदल लेने से काम बदल जाता तो बहुत सारे लोग अपना नाम बदल लेते और काम बदल जाता। चूंकि इन लोगों को लगता है कि हम UPA नाम हटा दिए तो हमारा भ्रष्टाचार हट गया, देश में जो हम इमरजेंसी लगाए थे वो समाप्त हो गया। क्या इंडिया इमरजेंसी लगाई थी, मान लिया जाए? क्या देश के संसाधनों पे इंडिया ने कहा था कि एक का अधिकार है? क्या हिंदुओं को आतंकवादी इंडिया ने कहा था? नहीं, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में नेता भी है, नीति भी है और नियति भी है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आदरणीय अमिताभ जी, आप देखे होंगे जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हम चर्चा करते थे कि हम भारत वर्ष के लिए कार्य करेंगे, हम देश की अखंडता के लिए कार्य करेंगे, 370 समाप्त करेंगे, राम जन्मभूमि के लिए कार्य करेंगे, हम अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करेंगे। हमने ऐसा नहीं कहा। हमारे एक मित्र ने और अच्छी बात, अभी दिग्विजय सिंह जी और तमाम लोगों का बयान आप दिखा रहे थे कि एक कई चीजों में इंडिया नाम जोड़ते हैं। देखिए, अगर हम कहते हैं कि ये जो कुछ भी जोड़ते हैं वो इस नाते जोड़ते हैं कि वो भारत के लिए काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, मतलब भारत के लिए काम हो रहा है। हम और भी किसी चीजों को लेकर आते हैं तो भारत के लिए लेकर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लेकर नहीं आते हैं। लेकिन इसमें देखिए जितने लोग हैं, केजरीवाल जी की पार्टी को देख लीजिए, 2-2 मंत्री इनके जेल में हैं, क्या उसको मान लिया जाए कि इंडिया जेल में चली गई? राहुल गांधी जी बेल पर है, क्या मान लिया जाए कि इंडिया बेल पर है? यही हालत है TMC की। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो जेल बेल मेल की खेल खेल रही हैं। मुझे लगता है कि नाम से कुछ नहीं होता। अमिताभ जी, काम को देखना चाहिए, काम तो भ्रष्टाचारियों का वही है।